आज हम बात करने लगे हैं ओआईसी की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ओआईसी क्या है। सबसे पहले तो देखिए ओआईसी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक हो गया जी। जो इसका पहले नाम था वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जो बाद में कॉन्फ्रेंस को चेंज करके उसकी जगह कॉपरेशन कर दिया गया। ठीक है, ये 25 सितंबर 1969 को जो है वो बनाई गई और अभी तक ये मौजूद है। एक्चुअली में जो इसका असल पर्पज़ है वो क्या है कि मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना इसका पर्पज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये क्यों बनाएगी और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो खैर बैकग्राउंड तो इसका जो है वो काफ़ी वसी है, लेकिन जो इसका शॉर्ट बैकग्राउंड देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जब 1969 के अंदर जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर जो है वो आतिशदगी होती है, यानी कि आग लगा दी जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे तकरीबन कोई 800 साल पुरानी जो कि लक्कड़ की बनी वो इमारत थी, उसका एक हिस्सा जो है वो शहीद होता है। तो उस पे जो है जो मुफ्ती हैं मस्जिद अक्सा के, उन्होंने जो है वो उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल की मुस्लिम कंट्रीज़ की कि भाई आप इकट्ठे हों। क्यों? उनके अकॉर्डिंगली, उनके ख़्याल में ये जो आग थी ये यहूदियों ने लगाई थी और ये ज़ायनिज़्म का एक जो है उनका एक अमल था, और वो ये प्रमोट कर रहे थे कि उनका पर्पज़ क्या था कि मस्जिद अक्सा जो है इसको शहीद किया जाए और यहाँ पे हैकल सुलेमानी या फिर पुराना जो उनका स्ट्रक्चर था यहूदियों का जिसे वो मानते थे उसको सामने लाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है उस टाइम पे 7 कंट्रीज़ जो उनकी मीटिंग होती है रबात के अंदर, मोरक्को में, मराकश में। तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे ये साइन किया जाता है कि भाई हम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या हम सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं ताकि हम मिलजुल के चलें। एक तो ये पर्पज़ था, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था, ये जो आतिशदगी का था ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिस वजह से जो है वो ओआईसी बनाएगी। लेकिन इसी से पहले अगर हम ये देखते हैं तो 1967 के अंदर अरब इसराइल वॉर भी हुई, 6 डेज़ वॉर। ठीक है, जिसे जून वॉर भी कहा जाता है, और ये थर्ड अरब इसराइल वॉर थी। गो कि इसमें सिर्फ 3 अरब कंट्रीज़ जो है वो 3 अरब कंट्रीज़ शामिल थे, लेकिन एक्चुअली में सपोर्ट सबकी थी। तो इसका मतलब सारे के सारे अरब कंट्रीज़ ही शामिल थे, लेकिन बावजूद इसके कि ये सारे अरब कंट्रीज़ मिल के 6 दिनों के अंदर, 6 दिनों में भी जो है वो इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके। ऐसा ही है। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। पहले भी 2 वॉर्स हो चुकी थी, 1948 और 1956 के अंदर इसराइल के साथ। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अगर अब हमने खुद को स्ट्रॉन्ग ना किया तो फ्यूचर क्या होगा कि इसराइल, फ़लस्तीन जो है उसके ऊपर भी जो है बाकी हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ पे भी उनका कब्ज़ा हो जाएगा, यहूदियों का या इसराइल वालों का कब्ज़ा हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने प्लान करना स्टार्ट किया। तो एक ये इवेंट भी था जो 2 साल पहले हुआ, तो जो ओआईसी की वजह बना। और वैसे भी हम ये देखते हैं कि जब ओटोमान एम्पायर थी जो 1923 के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो उसके बाद से जो है कोई भी जो है वो इस्लामिक इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं बना था जहाँ पर मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते और एक दूसरे के लिए हेल्प करते, एक दूसरे के साथ मिल के चलते। तो इसलिए ओआईसी की बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत महसूस हुई। तो उस टाइम पे जो इसका पर्पज़ था वो क्या था कि मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मुसलमान मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलेंगे, और एक दूसरे के जहाँ पे भी कहीं एक के ऊपर अटैक होगा तो वहाँ वहाँ पे वो क्या करेंगे, सब मिल के रिस्पॉन्स करेंगे उसके ऊपर, और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ाएंगे। क्योंकि अब तो ये कॉपरेशन की सेंस में है। तो अब इसमें कॉपरेशन क्या है, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, अच्छा एजुकेशन है, पॉवर्टी है, इसी तरह से और जितने सेक्टर्स अभी मौजूद हैं उन सब में जो है वो कॉपरेशन हो रही है। गो के बराए नाम ही है, लेकिन कोशिश हो रही है कि कुछ ना कुछ हो। ठीक हो गया। तो उस टाइम पे जब ये बना तो इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो 24 थे, 24 थे, और अब इस टाइम पे वो कितने हैं, 57 कंट्रीज हो चुके हैं इस्लामिक कंट्रीज, जिनमें 54 जो हैं वो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा जिनकी अक्सरियत जो है वो मुसलमान ही है। तो अब ये 57 कंट्रीज़ जो हैं, अगर हम ये देखते हैं कि अभी जो है ये क्या कर रहे हैं, तो अभी हमें ये आइडिया होगा कि फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि इनका इजलास हो जाता है हर 3 साल के बाद। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके कि इसका कोई भी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि 1.8 बिलियन पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ की। जी हाँ,
तकरीबन तकरीबन 2 अरब की आबादी, बावजूद इसके कि 2 अरब की आबादी जो है वो मिल के भी वो मुसलमानों के राइट्स को पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। क्यों? कि वो सीरियस नहीं है। वो जितने कंट्रीज़ हैं उनमें मैक्सिमम कंट्रीज़ तो वही हैं जहाँ पे जो है ना उन्हीं के, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, उन्हीं के लोग जो हैं वो लगे हुए अपना काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। खैर यानी कि कुछ ना कुछ फिर भी होता ही रहता है। तो उसका जो हेड ऑफिस है वो जद्दा के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर। वहाँ पे इसकी मीटिंग्स होती हैं, बराए नाम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो होप्स सो अगर ये प्रॉपरली काम करे तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, ठीक है। और ये अगर प्रॉपरली काम करे तो मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन काश के प्रॉपरली ये काम करे। ठीक हो गया। ये क्या है? ये OIC है।